हाँ जी। नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे तो भाई लग जाओ, इस साल वैकेंसी बहुत आ रही है। एसएससी के तो भरमार वैकेंसी है। पहले सीजीएल, फिर सीपीओ, +2, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस और रेलवे में भी एनटीपीसी आ रही है अप्रैल में। फिर डी ग्रुप। तो अपना टॉपिक चल रहा था, देखिए कौन चल रहा था, परसेंटेज। और इसकी अपनी क्लास हो चुकी 3, आज अपनी चौथी क्लास। तो जो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो अपनी पहली क्लास ज़रूर देखें भाई। उससे आपको आज वाले क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन अगर देख लो और बेसिक है पहली क्लास में, वो अच्छे से समझ लो, तो परसेंटेज में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और परसेंटेज एक तरह से रामबाण है। जैसे मिक्सर एलिगेशन को हम पेनासिया बोलते हैं अर्थमेटिक का, वैसे ही परसेंटेज मान लो मिनी पेनासिया होता है। परसेंटेज अर्थमेटिक में बहुत काम आने वाला है। तो बिना टाइम गंवाए या डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपने क्वेश्चन कर लिए थे इसके, लगभग 40-50 क्वेश्चन कर लिए थे आज अपनी। देखिए भाई क्लास में कहाँ तक कर लिए अपन। हाँ जी, ये तो अपने लास्ट क्लास में कर लिया था और ये भी हो गया। यहाँ से चालू करें, देखिए भाई। देखिए आपको दिया है कि एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है और 2 साल बाद कार का मूल्य है, वो दिया आपको 4,80,000 रुपये। तो पूछा आपको कार का वास्तविक मूल्य। देखिए भाई, मूल्य अगर 100 रुपये है, अगर मूल्य 100 रुपये है तो पहले वर्ष किस कमी हुई, 20% की। कितना हो गया, 80। फिर 20% की कमी हुई। अब 80 का 20% कितना होता है? 100 का 20% तो 20 ही होता है, लेकिन 80 का 20% कितना होता है? 16। 1/5 और 16 पंजे 80, तो कितना बच गया? 64। यानी कि 2 बार लगातार 20% की कमी होने के बाद अपना मूल्य कितना बचा? जो मूल्य 100 रुपये था कितना बचा? 64 रुपये। आपको कितना दिया है भाई? 4,80,000 रुपये। कितने गुना हो जाएगा? लगभग 7×6=42। लगभग हो जाएगा भाई आपका 7300 गुना हो जाएगा क्या? तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? तो आपका मूल्य क्या हो जाएगा भाई? 7,50,000। ये तो था आपका बेसिक से। ये आप सोल्व कर लो, 4,80,000 में 64 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 7500। और कैलकुलेशन आपको इजी करनी हो तो आपको दूसरा बताते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए फिर, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि कैसे आता है। बाकी करना आपको सारे क्वेश्चन रेशियो से ही है, यानी कि भिन्न में चेंज करके। 20% का मतलब क्या होता है भाई? आपका हो गई सर, फ्रैक्शन वैल्यू में क्या हो गया? 20%, 1/5। कमी दी है आपको, यानी कि जो पहले 5 था कितना हो गया? 4। और दूसरी बार भी 20% दिया है, 5 था कितना हो गया? 4। गुणा कर दो, कितना हो गया? जो 25 का रेशियो आ गया आपका, 25/16। अब देखो जो दिया है आपको वो निकाल दो, कितना दिया है? बाद वाली संख्या दी है 4,80,000 रुपये। अब यहाँ से कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। 16×3=48। कितने गुना है? 3 गुना। और शून्य कितने हैं? 4। तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 और 4 शून्य, 25×3=75 और 4 शून्य लग जाएंगे, क्या आ जाएगा भाई? 7,50,000। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन करने वाले हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है ये तो क्वेश्चन, शायद CHSL 2024 का क्वेश्चन है। चलिए भाई, अगला देखिए। संदीप अपनी वार्षिक आय का 32% भोजन पर, शेष आय का 20% यात्रा पर और शेष आय का 35% कपड़ों पर खर्च करता है।
फिर भी प्रतिवर्ष 70,720 रुपये बचाता है। तो संदीप की वार्षिक आय आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करो एक बार। अच्छी कैलकुलेशन दी है इसमें। वैसे तो अच्छी कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन के अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अपने 15-20 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं लास्ट क्लास में भी। तो वो आपको अगर समझ में आया है तो करके देखें एक बार इसको। देखिए भाई, मान लो कोई संख्या कितनी थी आपकी, मान लो कितनी थी, x। पहले x थी, कितनी हो गई, 32% भोजन पर खर्च कर दिया, कितना बचा। बाकी ये तो बेसिक से तो आप कर ही लोगे, हो डायरेक्ट रेशियो से कर लेते हैं, या फिर बेसिक समझ लो एक बार। कितना बचा, 68 बटा तो। फिर जो बची है आज उस पे कितना हो गया, 20% यात्रा खर्च कर दिया, कितना बचा, 80/100। और शेष आय पर फिर 35% कपड़ों पर खर्च कर दिया, कितना बचा, 65%, तो 65/100। इसकी वैल्यू दी है आपको 70,720 रुपये। सोल्व कर लोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा भाई। वार्षिक आय अपनी क्या माननी है, एक्स। ये तो गया बेसिक से एकदम। सोल्व कर लो, ये भी जी हो जाएगा, कट जाएगा शायद, पूरा पूरा कटेगा ऑप्शन अगर पूर्णांक में दिए हैं। ये तो आप खुद काट लोगे, कर लेना जो भी आंसर आए। अपन करते हैं डायरेक्ट बाद में परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू से। ये समझ में आ गया आपके। अब देखिए, संदीप अपनी वार्षिक आय का 32% भोजन पर खर्च करता है, यानी कि पहले 32% का मतलब कितना होता है भाई, आपको सर 8/25, यानी कि उसके पास अगर 25 रुपये थे, अब कितने बचे, 17। 20% यात्रा पर, यानी कि 5 वाला कितना बचा, 4। और शेष आय का 35%, यानी कि 35% की वैल्यू क्या होती है भाई, क्या होती है बच्चों, 7/20, यानी कि जिसकी वैल्यू 20 है वो कितनी हो गई अब, 13। जो कट रहा है वो काट दो, 4 6 कट जाएगा 5 बार, यहाँ बचेगा 25 5, अच्छा 25 25 25, 625 रेशियो 17 को 13 से गुणा करोगे, 17 51, 5 17 5 22, कितना हो गया भाई, 625 रेशियो 221। किससे कट जाएगा ये, 7,000, 720। किसकी वैल्यू है आपकी, 221 की। और पुच्छी किसकी है आपको, 625। 7 7 किससे कटेगा ये देखो, 13 से कट जाएगा पूरा पूरा, 13 एकम 13, 13 सती 91, 13 से कट जाएगा, 13 5 65, 5 13 चौक 52, 13 चौक 52, 17 से फिर कट जाएगा, 17 3 51, 17 दूनी 34। अपना क्या आ गया, 320 इंटू 625, शून्य 32 5 160 है, 32 दूनी 64, 6 70 7, और 32 6 32 से कितने होते हैं, 192, 37 18 7 दूनी 12, और 92 7 102, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से अपना, 2 लाख। यहाँ तक इस बच्चे को डाउट भाई, चलिए भाई। एक खाद्य तेल की कीमत में दी है आपको 45% की वृद्धि हुई, बजट को बनाए रखने के लिए तेल की में खपत में 20% की कमी कर देती है, तो खाद्य तेल के कारण व्यय में वृद्धि ज्ञात कीजिए। पहले एक बार वृद्धि दी है, फिर कमी दे दी, चाहे तो आप क्या कर दो इसको, तो था कितना हो गया भाई, +45%। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कितना हो गया, 145। फिर क्या दे रहा है, 20% की कमी, -20%। 145 से 20% कितना होता है, गुणती 5, 145 कितना हो जाएगा भाई,
29 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 116। 145 का आपको 20% निकालना है, यानी कि 45 का 1/5, 5 का भाग देंगे 29 5, 145 कितना आ जाएगा भाई? 116। तो जो वर्दी पहले कितना था 100, अब कितना हो गया? 116। कितनी वर्दी आ गई? 16%। एक लाइन में आपका आंसर आ गया। इससे इजी तो क्या ही होगा। अगर आप रेशियो से करोगे तो भी एक इतना ही टाइम लगेगा। देखिए वो भी समझा देता हूँ। एक खाली तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई, यानी कि 45% की वैल्यू क्या होती है? तो आपको कहोगे सर वो होती है 9/20, यानी कि 20 वाली कितनी हो गई? 29। फिर कह रहा है कि 20% की क्या हो गई? कमी, यानी कि 5 वाली क्या हो गई? 4। 20 और 29 चौक 116। फाइनल वैल्यू क्या आ गई अपनी यहाँ से? प्लस 16%। दोनों तरीके नोट कर लेना भाई एक बार, जो आपको ज़्यादा स्टेबल लगे वो कर लेना। चलिए भाई अगला देखते हैं। एक आदमी के काम के घंटे में प्रतिदिन 35 की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 25% की कमी आई, उसकी दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई? सेम अभी जो क्वेश्चन किया था हमने पीछे वाला, सेम क्वेश्चन है। खुद से ट्राई करो एक बार, देखते हैं कितने आंसर आते हैं। हाँ जी भाई, देखिए एक आदमी कान में कितनी वृद्धि हुई? 35% की वृद्धि। 35% का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 7/20, यानी कि पहले अगर वो 20 काम कर रहा था, कितने काम करेगा? 27 का। प्रति घंटे की मजदूरी में कितनी कमी आई? 25% की। ये है कमी, कितनी हो गई? 1/4, यानी कि पहले उसको 4 पे मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे? 3 रुपये। टोटल मजदूरी क्या हो गई भाई? 20 चौक 80। ये तो क्या है? समय प्रतिदिन, और ये है मजदूरी पर घंटे की, तो टोटल कितना होगा? 80 और 87 81। कितनी वृद्धि हुई भाई? एक की। कितने पे हुई? 3 पे, इंटू, फिर कट जाएगा 4 बार, ये कट जाएगा 5। 5/4 यानी कि क्या होता है भाई? 1.25% की वृद्धि। क्या है भाई? 1.25% की वृद्धि। चलिए भाई अगला देखिए। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई में 4% बढ़ाने का और चौड़ाई में 4% घटाने का निर्णय लिया, तो बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें कह रहा है कि एक बढ़ा रहा है 4% और एक घटा रहा है 4%। तो अभी आपको कल वाले क्लास समझाया था कि x% की वृद्धि हो और x% की कमी हो, तो फाइनल होता है हमेशा x²/100% की कमी। देखिए एक बढ़ा रहा है और एक घटा रहा है। मान लो पहले क्या थी? 4% का मतलब क्या होता है भाई? 1/25, यानी कि पहले अगर लंबाई 25 थी, अब कितनी हो गई? लंबाई में वृद्धि कर रहा है, कितनी हो गई? 26। ये तो हो गई लेंथ, और ये हो गई चौड़ाई। और चौड़ाई में क्या कर रहा है? 4% की कमी, यानी कि पहले 25 थी, अब कितनी हो गई? 24। दोनों को गुणा कर दो, 25 25 725, और 24 6 144, 14 24 48 14 62। कितनी कमी आ गई भाई? एक की कितने पे आ गई? 625 पे, इंटू आ गया तो 25 चौक 100, 25 25 625। अपना आंसर क्या आ गया? 4/25। सॉल्व कर लेंगे। 0.1 क्या आ गई भाई? 0.16% की कमी।
क्या आ गया भाई 0.16 डिक्रीज। इतना करने की बजाय आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर क्या एक में एक्सपेंशन की वृद्धि हो रही है, दूसरे में एक्सपेंशन की कमी हो रही है, तो टोटल क्या हो जाएगा हमेशा एक्स स्क्वायर बटे 100% की कमी। या फिर अगर एक्स प्लस वाई से करो 4 + 4, एक कमी है तो 4 - 4 गुणा 4 बटा, तो 4 से 4 गया, 4 चौक 16, 16/100 यानी कि क्या हो गई भाई -0.16%। माइनस का मतलब क्या होगा, कमी। चलिए भाई, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% घटाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम होगा। सबसे पहले बताइए भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। प्रत्येक भुजा में 17% कमी की जाती है, मतलब भुजा क्षेत्रफल में भुजा कितनी बार काम आई, 2 बार। इसका मतलब ये कह रहा है कि 17% की कितनी बार कमी की गई, पहले 17% कमी की गई, फिर 17% की कमी की गई। भुजा 2 बार काम आ रही है तो पहली वाली में 17% की कमी, फिर 17% की कमी, तो टोटल क्या हो गया अपना x + y + xy/100। अगर अपन करें, x की वैल्यू क्या है आपकी -17%, y की वैल्यू क्या है -17%, प्लस x की वैल्यू -17 और y की वैल्यू -17, बट्टा में क्या आ गया 17 कितना हो गया, तो 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या जाएगा +2.89, 17 289 है तो 2.89, क्या बच गया यहाँ से आपका 34 में से 2 गए 32 और 31.11%। -31.11 पूछा आपको, कम पूछ जाती है तो क्या हो गई 31.11 की कमी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। चलिए भाई अगला देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में दी है आपको 20% 25% की वृद्धि और ऊंचाई में दी है 30% की कमी। घनाभ के आयतन में आपको वृद्धि पूछी है। दिया है आपको द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, while its height is reduced by 30%, what must be the total percentage increase या decrease in the volume of the cuboid। निकालिए भाई, कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए घनाभ का आयतन क्या होता है, यानी कि घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा। तो क्या होगा भाई घनाभ का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि LBH। ये क्या हो जाएगा घनाभ का आयतन। अब दी है आपको लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि दी है और ऊंचाई में दी है आपको कमी। देखिए कुछ नहीं करना, तीनों काम आ रहे हैं। 20% वृद्धि दी है आपको लंबाई में, यानी कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि लंबाई पहले L थी 5, अब कितनी हो गई, ये L1 मान लो, ये L2 बड़ी हुई लंबाई मान। फिर दी है चौड़ाई में दी है 25% की वृद्धि, यानी कि 1/, अगर वो पहले 4 थी अब कितनी हो गई 5, 5 अच्छा, ये हो गई L और ये हो गई B। H क्या दी है आपको 30% की कमी, यानी कि 3/10, यानी कि पहले ऊंचाई अगर 10 थी तो अब कितनी हो गई 7। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का आपको रेशियो आ गया। आयतन क्या निकाल लेंगे LBH, सबका गुणा, 5 से 5 कट जाएगा, इधर कितना आ गया 40 और इधर कितना आ गया 40 रेशियो 42।
फिर काट देंगे, क्या आ जाएगा रेशियो आपको ना यहाँ से 20:21। यानी कि पहले घनाभ का आयतन कितना था 20, अब कितना हो गया 21। कितना बढ़ा 1, किस पे बढ़ा 20 पे। 1/20 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है सर 5%। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 5% इंक्रीज। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट भाई? ये आपको घनाभ का आयतन, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? आ गया समझ में? नोट कर लिया? कर लिया होगा तो अगले क्वेश्चन में चलें। चलिए बच्चों, एक रेसर ने एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए गति को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया भाई, पहले क्लास रिपीट क्वेश्चन ही आ गया। ये तो किया हुआ होगा आपका। 25% कम करने के लिए, यानी कि 25% का मतलब क्या होता है, दोबारा देख लो एक बार जो नए जुड़े हैं। 1/4, यानी कि पहले 4 था, कितना हो गया 3। अब कर रहा है कि समय बढ़ाने के लिए वापस कितना करना पड़ेगा, बढ़ानी करनी पड़ेगी, एक किस पे बढ़ानी पड़ेगी 3 पे। 1/3 क्या होता है, तो आप कहोगे सर वो होता है 33, सही है 1/3%। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, एक गोले की त्रिज्या में 12% की वृद्धि की जाती है, तो पूछा आपको पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? कीजिए भाई। गोले का, कमेंट में जल्दी से बताओ आप कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा बताइए भाई, क्या होता है 4πr²। क्या होगा भाई 4πr²। अब वृद्धि किस में हो रही है, पाई और 4 तो कांस्टेंट है तो वो तो सेम रहेंगे, वृद्धि किस में हो रही है सिर्फ त्रिज्या में। कितनी बार काम आ रहा है 2 बार। वृद्धि कितनी हो रही है 12% की, तो कैसे कर देंगे अपन 12+12 x+y प्लस xy इंटू xy/12 12 24, और प्लस 12 × 12 कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 बटा जो कितना आ जाएगा यहाँ से अपना 25.44%। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट भाई? बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझना है और बिल्कुल शॉर्ट आपको करना है। एक क्वेश्चन के आपको 2 या 3 तरीके मिलेंगे, जो आपको पसंद आए वो कर लो। इसी क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना रेशियो से। कैसे करोगे, 12% को पहले फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करो। 12 होता है 3/25, यानी कि 25 कितना हो गया 28, और फिर 25 28 725 रेशियो कितना आ जाएगा 784। वहाँ से आपका निकालोगे प्रतिशत वर्ध निकाल लोगे। अब अगर नोट कर लिया होगा आपने, चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, वो खुद से करना। मिटा दूँ इसको, चलिए। गोले की त्रिज्या में 12 की जगह दिया आपको 10% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल की जगह आपको पूछा है आयतन में, गोले के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन आपको दिया है, तो कैसे करोगे क्वेश्चन को? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दो भाई। त्रिज्या में वृद्धि की है आपके 10% और पूछा आपको गोले के आयतन में कितनी % वृद्धि होगी। गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन क्या हो जाएगा भाई 4/3 πr²। यही होता है।
क्षेत्रफल में आर कितनी बार काम आई? 2 बार। इसमें कितनी बार काम आई? 3 बार। तो जाहिर सी बात है 10% वाली कितनी बार बढ़ेगी? 2 बार। अगर क्षेत्रफल में यही 10% पूछता क्या हो जाता? 10 से 11, 10 से 11 कितना हो गया? 100 और 121। तो कितने 100 पर कितनी बढ़ रही? 100 पर बढ़ रही है 21, तो परसेंट में क्या जाएगा? 21%। ये तो हो गया क्षेत्रफल में। अगर आपको यही पूछ लिया आयतन में, तो कितनी बार हो गया? 3 बार। तो 10 से 11, फिर 10 से 11, और तीसरी बार भी क्या हो जाएगा? तो आयतन क्या आ जाएगा यहाँ से? 1000, और 11 क्या क्या होती है भाई? 1331। कितनी बढ़ा? 331। किस पे बढ़ा? 1000 पे। परसेंटेज लगाने क्या कर देंगे? 2 से 2 से 2 शून्य गई, और 1 शून्य का पॉइंट लगा देंगे। क्या हो गया आप यहाँ से? 33.1%। अगर आपको पूछ ले कि गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए, तो गोले के आयतन में कितनी % की वृद्धि हो जाएगी? आ गया भाई समझ में? चलिए फिर, यही अगर आपको आगे प्रॉफिट लॉस में और सीआई में आपको बताया जाएगा कि सक्सेस रेट कैसे निकालते हैं। अगर 10% रेट दी हो, तो 3 साल की सक्सेस रेट पूछी हो आपको, तो वो क्या हो जाएगी? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 गुणा 10 बटा 1000। यानी कि 3 साल का आपको फॉर्मूला बताया होगा पिछली क्लास में, वो जाके एक बार देख लो आप। और डायरेक्ट याद रखनी है आपको, 5% की, 10% की और 20% की। सक्सेस रेट पूछ ले 2 साल की पूछो चाहे 3 साल की। जैसे अगर 5% की आपको पूछ ले, 5%, 10%, 20%, 2 ईयर के लिए। ये वैसे आपको अगर याद हो तो काफ़ी बार एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। तो अगर देखते क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि 10% की वृद्धि कर दी या 20% की वृद्धि कर दी त्रिज्या में, तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो अगर आपको 20% का डायरेक्ट बताया कि 3 साल सक्सेस रेट कितनी होगी, तो 20 की 2 साल की होती है 44, और 3 साल की होती है 72.8। तो डायरेक्ट आप कर दोगे बिना सोल्व किए, कितनी हो जाएगी? 72.8। सारी आपके पर सक्सेस रेट रटने के लिए नहीं बोल रहा, जो जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं। 10% की अगर पूछ ले 21, और ये कितनी होती है? 33.1%। और 5% कितनी हो जाएगी? 10.25 और 15.75। चलो ये तो आपको फिर भी दोबारा बता दी जाएगी। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया? इसका आंसर क्या आ गया अपना? 25.44। अगला देखिए, यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, बेलन का आयतन क्या हो जाए? बेलन का आयतन क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब ये कह रहा है कि त्रिज्या में कितनी कर दी? 20% की वृद्धि। यानी कि त्रिज्या पहले अगर कितनी थी? 5, अब नई त्रिज्या क्या हो जाएगी? है। और ऊंचाई में दी है 30% की कमी। यानी कि एच आपकी 10 है, तो स्मॉल एच कितनी हो जाएगा आपकी? 7। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर, आयतन क्या हो जाएगा? पहले आयतन क्या था आपका? पाई इंटू आर कितनी थी? 5 × 5, और एच पहले कितनी थी? 10। क्या आ गया? 25×5 = 25, और 250 पाई। और आयतन वॉल्यूम 2, ये मान वॉल्यूम फर्स्ट है, ये बाद वाला वॉल्यूम कितना आ गया बढ़ने के बाद? पाई आर कितनी होगी? 6 × 6, ऊंचाई होगी आपकी 6×6 = 36, और 36×7 = 252 पाई। पहले वॉल्यूम था आपका 250 पाई, अब वॉल्यूम कितना हो गया? 252 पाई। कितना बढ़ा?
यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा भाई? 2 किस पे बढ़ा? 250 पे। गुणा में आ गया, ये आ गया 5, ये आ गया 4×2 यानी कि 4/5, 0.8 कमी आई है भाई वर्दी, वो आई है अपनी। पहले 50 था, 52 है, तो वर्दी आई है। तो 0.8 क्या हो जाएगा अपना? इंक्रीज। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? अगर आपको आयतन का फॉर्मूला पता हो कि आर कितनी बार काम आएगा, एच कितनी बार काम आएगा, तो फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? ये आपने नोट कर लिया होगा, देखिए। ये आपको सब कुछ लिखना ज़रूरी नहीं है। त्रिज्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 20% की, यानी कि पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? त्रिज्या कितनी बार काम आएगी? 2 बार। ऊंचाई में कितनी हो रही है? 30% की कमी, यानी कितनी थी? 10, कितनी हो गई? 7। ये हो गया 250 और ये हो गया, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो 2/250 इंटू जो आ जाएगा 0.8। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट समझ में आया? अगर क्लास समझ में आ रही है तो भाई लाइक ज़रूर कर दो, और अपने किसी छोटे भाई बंधु को क्लास शेयर ज़रूर कर देना भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं में ही 5% की वृद्धि, तो गांव की जनसंख्या हो गई 10,458। पूछा है इससे पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? देखिए भाई, जब भी आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, जब भी आपको दिया हो, चाहे तो मिक्सर का दिया, अनुपात का दिया हो कि 2 बिलियन दिए हैं, एक इतना टोटल इतना है, हमेशा क्या लगना है भाई? एलिगेशन। पुरुषों में 8% वृद्धि हो रही है, महिलाओं में इतनी हो रही है, और टोटल में इतनी वृद्धि हो रही है, मतलब क्वेश्चन किससे होगा? एलिगेशन से, जो आपको आगे बहुत अच्छे से समझा जाएगा। अभी आप नॉर्मल समझ लो एलिगेशन होता क्या है। एलिगेशन लगता है जिसमें मान लो एक एक्स है और ये वाई है, दोनों को मिला दिया, जो बिलियन आया जेड, इसमें x% की वृद्धि हो रही है और एक में y% हो रही है, टोटल में z% हो रही है। ये z एक से तो क्या होगा? बड़ा, और एक से होगा छोटा, यानी कि हमेशा किस फॉर्मेट में होगा? x अगर बड़ा है z से, तो z बड़ा होगा हमेशा y से। ये आपको नॉर्मल सी समझनी है। अब देखिए आते हैं अपन क्वेश्चन पे। देखिए भाई, पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई? ये हो गई मेल, कितनी वृद्धि हुई? 8%। और ये हो गई वुमेन, कितनी वृद्धि हुई? 5%। टोटल वृद्धि आपको दी हुई नहीं है, परसेंटेज में निकालनी है। पहले कितनी थी? 98 से टोटल, अब कितनी हो गई? 10,458। कितनी वृद्धि हो गई? 158 की। और किस पे हुई है? 9800 पे। परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालने के क्या करते हैं अपन? 100 से गुणा, 2 शून्य से 2 शून्य गई, ये किससे कट रहा है? 14 चौक 56, 14 से कट रहा पूरा पूरा, 14 चौक 56, 14 सैंती 98 और 14 सैंती, यानी कि कितना परसेंट बढ़ रहा है भैया अपना? 45/60%। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई अपना? 45/60%। कैलकुलेशन इजी करने के लिए, बट्टा में उठाने के लिए क्या कर देंगे? सबको 7 से मल्टीपल कर देंगे, तो अपना नया रेशियो क्या आ गया? 7 से अगर यहाँ से उठाएंगे तो ये कितना आ गया? 8 7 56। और ये 7 से अगर यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? 7 पंजो 35, और यहाँ से 7 8। अपना नया रेशियो क्या आ गया? 56 35 45। 45 में से 35 के कितने बच्चे? 12, और ये कितने बच्चे? यानी कि अपने महिला और पुरुषों का रेशियो क्या आ गया भाई? यानी कि पुरुष पहले हैं तो पुरुष और महिला का रेशियो आ गया 12:9। टोटल कितने हो गए? 21। अब अगर ये पूछता
कि बाद वाली संख्या पूछा आपको पहले गांव की जनसंख्या में पुरुष कितने थे, तो पहली संख्या कौन सी थी 9800। अगर बाद वाली पूछता तो 21 का मान होता 10,458 का। पूछा है कि तो 21 का मान क्या दिया आपको 9800। पूछा है आपको पुरुष, तो पुरुष पहले कितने थे 12 और महिला कितनी थी 9। देखिए भाई यहाँ से अब कर लेंगे। यहाँ देखिए 21 की वैल्यू क्या दिया आपको 9800। पूछिए आपको 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9800 बटा 21 इंटू 12। 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार और 14 संती 98। बचा कितना 14 चौक 56। तो पुरुष कितने आ गई भाई अपने पहले 5600। अगर यहाँ से पूछता अपने को महिला कितनी आती, तो महिला कितनी आती 9800 माइनस 5600 यानी कितने बचे 4200। आ गया भाई समझ में। दोबारा देख लो एक बार। सबसे पहले क्या दिया है पुरुषों की संख्या में हो रही है 800 में वृद्धि, महिला में हो रही है 500 की वृद्धि और टोटल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है जो अपन निकालनी पड़ेगी। पहले जनसंख्या कितनी थी 9800, अब कितनी हो गई 10,458। कितनी बढ़ी भाई 658। कितने पे बढ़ी 9800 पे। परसेंटेज निकाल लेंगे क्या जाएगा अपना 47/7%। बटम परसेंट हटाने के लिए क्या कर देंगे 7 से सब गुणा कर देंगे तो परसेंटेज अपना नया आ गया। लास्ट में फाइनल रेशियो आया ये 12:9 का। ये किसका है पुरुष और महिला की जनसंख्या का अनुपात। टोटल है हो गया 21। 21 की वैल्यू दी है आपको 9800, तो 12 की वैल्यू निकाल देंगे 9800 बटा 21 गुणा 12। कैलकुलेशन अगर आपको समझ में नहीं आए भाई तो खुद से ट्राई कर लेना। बाकी मैंने लिख दिया है, लिख तो दिया है, टोटल ना लिखें क्योंकि आप बच्चे तो हो नहीं। सीजीएल के बंदे कोई सीजीएल तैयारी कर रहा है, कोई सीपीओ कर रहा है, तो ज़्यादा ये कैलकुलेशन पे ध्यान न दो कि सर ये 5600 कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, वो आप देख लो ढंग से। चलिए भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास का। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36% और डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 84% की आवश्यकता होती है। एक छात्र ने 398 अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। छात्र को डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। यह है कि एन एग्रीगेट ऑफ 36% ऑफ टोटल मार्क्स इन रिक्वायर्ड to pass an examination and 84% to get a first class with distinction. A student scored 398 marks and failed by 16 marks. How many marks should be the student secure to get the first class with distinction? ये ही नहीं how many होगा। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी करने में बहुत ईजी है। कल वाली क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं अपने। 36% ला के फेल हो रहा है कितने नंबर से 16 अंकों से फेल हो रहा है। 36% अंक ला के कितने अंक प्राप्त किए 398 और 16 अंकों से फेल हो रहा है। और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए उसको 36%, यानी कि 36% अंक उसको चाहिए पास होने के लिए। और पास होने के लिए अंक कितने चाहिए 398 प्राप्त कर रहा है, फिर भी 16 अंकों से क्या हो रहा है भाई फेल हो रहा है। टोटल कितना हो गया 414। यही होगा भाई। पूछा आपको 84 की वैल्यू आपको पूछी है, निकाल दो भाई। 36% की वैल्यू आपको दी है, 84 की वैल्यू आप पूछी है, कुछ नहीं करना, सीधा 1% की वैल्यू निकाल के गुणा करना है, वो आप खुद से ट्राई करना। तो देखिए आज की क्लास में अपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए हैं। अगर क्लास आपको समझ में न आए तो एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लें, फिर भी समझ में न आए तो कल की क्लास में आप पूछ सकते हो। तो अपने आज लगभग 2 क्लास और होगी अपने परसेंटेज की। चलिए भाई 20-25 क्वेश्चन बचे हैं, तो अपन कल की क्लास में या जो बचेंगे जो आगे क्लास में अपन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन कल की क्लास में। जुड़े रहिए अपने साथ और अपना प्यार यूँ ही बढ़ाते रहिए। चलिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।